एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। शांति। ओके शिखा आप शुरू कर सकते हैं, रेडी। जी, तो आज हमारी मुरली का डेट है 15 दिसंबर 2006 और टाइटल है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर, पास विद ऑनर बनो। तो आज बाबा ने हमें परमात्मा पालना की याद दिलाई है कि जो बाबा कहते हैं कि हमारा विशेष भाग्य है, और बाबा ने हमारे मस्तक पर 3 रेखाएं देखी, जो कि पहली है परमात्मा पालना, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरा है सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। तो इसमें बाबा ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। और वो क्यों है? क्योंकि बाबा ऊंचते ऊंच है और ये पूरे कल्प में एक बार के लिए ही मिलती है, अभी नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। और इसमें एक जो बाबा ने बात बोली कि ये परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियां कोटों में कोई आत्मा को ही अनुभव होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं है, लेकिन जो अनुभव कर पाते हैं वो केवल कोटों में कोई ही है। तो ये अनुभूति जो है परमात्मा पालना की हो रही है हम, तो इसके लिए जो अभ्यास अब लोग करते हो तो वो एक शेयर करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि हम परमात्मा पालना में हैं। क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि परमात्मा पालना से हम पल रहे हैं, तो वो चीज फील नहीं होती है। तो वो फील करने के लिए हमको पता तो हो कि क्या क्या हो रहा है, जो फिर बाबा ही करा सकता है। कोई शेयर करेगा? आशा बहन, तुलसी बहन, विकास भाई। कितनी बार हमारे मन में संकल्प उठता है कुछ भी, पर ध्यान नहीं देते, दिल में आ जाता है ऐसा हो, अचानक ही कुछ देर बाद हम देखते हैं वाकई वैसा हो गया। ऐसा महसूस होता है खुद से के साथ भी, हंसी भी आती है और हैरानगी भी कि ऐसा हमने सोचा और ये हो गया। ऐसे कैसे हो गया? शायद हम जो सोचते रहते हैं मन में भी, वो भी कोई हमसे भी ज्यादा है जो सुन रहा होता है। इससे तो महसूस से हो जाती है ना। आज की साकार मुरली में भी है कि बाबा जानी जानन हार नहीं है, वो थॉट्स को जाननहार है, रीड आज नहीं भी करते। सुबह बाबा ने बोला ना। थॉट को लेकिन रीड नहीं ये करते काम रहते मेरा हैं, नहीं है, लेकिन मैं एक एक को पढ़ूं। ये आपकी ड्यूटी है जो आप मुझे रिपोर्ट करोगे। तो हाँ जी। बात है ना, कितनी बात ऐसी हो जाती है जो पहले नहीं होती थी, या हम पहले घिसते रहते थे माथा, हे भगवान हो जाए हो जाए हो जाए, तो शायद ही बड़ी मुश्किल से। लेकिन अब अगर कभी गलती से भी संकल्प में आ जाता है ऐसा हो जाए तो ठीक है ना, और देखते हैं हो गया। ऐसे कैसे? हाँ जी। और कोई शेयर करेगा? मैं आगे बाबा ने इसमें बताया है कि अनुभवी मूर्त होना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि क्योंकि अनुभव ही ऐसी अथॉरिटी है कि जब तक अनुभव नहीं होगा, और जो बाकी आत्माएं हमसे चाहती क्या है, वो बहुत दुखी हैं और हमसे चाहती हैं अनुभव कराना। तो जो बाबा ने एक लाइन बोली कि अनुभव कराओ, लेकिन अनुभव वही करा पाएगा जो अनुभवी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि अनुभव कराना, लेकिन अनुभवी ही करा सकता है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो जो बाबा कहते हैं कि एक बार एक्सपीरियंस कर लिया फिर वो भूलता नहीं है कुछ भी। इसके लिए उसी के जो हम लोग का 1 मिनट या मल्टी मिलियन मिनट्स ऑफ पीस हुआ था,
उसमें भी जो बाहर की बहनों से सुना कि क्या थॉट प्रोसेस था, तो उसमें भी ये था कि अगर कोई 1 मिनट भी रुक के उस पीस को एक्सपीरियंस करता है तो वो अपने आप ही उस एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए आएगा, वापस आएगा। और अदरवाइज वो एक बीज पड़ेगा कि हाँ ऐसी पीस भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस कराना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें आज बताई हैं कि हमें क्या चेक, मतलब हमें अनुभव किस चीज का होना चाहिए। तो इसमें बाबा कह रहे हैं एक तो अ, हम स्मृति स्वरूप जब होते हैं कि हमारा जो चमकता हुआ सितारा है जो मस्तक में चमकता रहता है वो कभी कभी ढीला क्यों हो जाता है, मतलब सितारा चमक रहा है और उसके बाद उसकी कहीं कहीं उसकी चमक कम हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि बाबा ने कहा है कि स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। तो स्मृति स्वरूप बनना मतलब क्या हो सकता है? मतलब एक बाबा ने इसमें 2 वर्ड यूज किए, एक सोच स्वरूप और एक स्मृति स्वरूप। तो अगर हम स्मृति स्वरूप होंगे तो कैसा होगा और सोच स्वरूप होंगे तो कैसा होगा? कोई शेयर करेगा? नहीं, मुरली नहीं भी पढ़ी हो तो भी ऐसे सोच के बताइए कि अगर सोच स्वरूप है और अगर स्मृति स्वरूप है तो कैसा होगा? स्मृति स्वरूप होगा तो मुझे लगता है कि वो अनुभव की तरह ही होता है, मीन्स डीप रियलाइजेशन, डीप इनसाइट फ्रॉम आवर मेमोरी वो आएगा, तो उससे हमें प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। और सोच से यानी सुपरफिशियल हो सकता है, ये मुझे लगता है, मैंने नहीं ये हम्म, से बताया। हम्म। तो एक मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आ रहा था कि जब हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, जब हम इनिशियली करते हैं तो कैसे हम हर चीज को पहले धीरे धीरे करते हैं, उसमें कब एक्सीलरेटर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, कब हमें क्लच यूज करना है। लेकिन जब हम उस चीज के आदी हो जाते हैं तो वो हमारे कैसे नेचुरली संस्कार, मतलब नेचुरल हो जाता है वो हमारे लिए। एंड देन उसमें हमको एफर्ट नहीं करना पड़ता है सोचने के लिए कि अभी हमको कौन सा गियर है तो कौन सा स्पीड कितनी है तो कौन सा गियर होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वो अपने आप हाथ चलता रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम स्मृति स्वरूप होंगे तो जो बाबा ने आगे भी कहा है कि वो नेचुरल संस्कार हो जाएगा। तो अगर हमारा जैसे अभी इंडिया में हम लोग राइट हैंड ड्राइविंग करते हैं, तो अगर हम करते हैं तो वो करते हैं, मतलब वो हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो चीज नेचुरली है, इनग्रेन्ड है, पता है, सब कुछ है। तो हमें उसमें कहीं पर भी एफर्ट नहीं लगाना है, कहीं पर भी कुछ सोचना नहीं है। तो शायद अगर हम सोच रहे हैं तो अभी हम सीखने की स्टेज पे हैं, और जब हम उसको नेचुरली अपना संस्कार बना ले तो फिर वो स्मृति स्वरूप हो जाएगा, ऐसा हमें लगा। अब भाई जी आप कुछ बताएंगे? इसमें एक बात ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मतलब 3 स्टेप्स इसमें हो सकते हैं: लर्निंग, एक्शन और एक्सपीरियंस। किसी चीज़ के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग किया, सीखा कि ऐसे होता ही है, तो ये हो गया समझना। तो कई बार हम कई चीज़ों को समझने के लेवल तक भी छोड़ देते हैं। सेकंड हो गया कि अगर हमने उसका अभ्यास करना शुरू किया, हमने उसको एक्शन में लाया, मान लीजिए कि सोल कॉन्शियस होने की बात हो गई या फरिश्ता स्वरूप के अभ्यास की बात हो गई, तो पहले हमने समझा, क्लासेस करके समझा, मुरली से समझा कि ऐसे ऐसे होता है, फिर हमने बहुत बार अभ्यास किया, फिर वो अनुभव में आ गया, फिर उसके बारे में और सीखा, फिर और अभ्यास किया, फिर और अनुभव में आया, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो उस तरह से हम उसको सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। फिर वो अनुभवी व्यक्ति जब किसी को कुछ बताता है कि कैसे करना है, तो उसका फिर असर पड़ता है। तो वही बाबा चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को समझ भी लिया है, उसका अभ्यास भी किया है, अनुभव किया है, फिर उसको रिफाइन किया है। तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे बाबा ये भी कहते हैं कि सोचते तो हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा हूँ लेकिन उसको हम स्मृति स्वरूप बन के कि मैं आत्मा ही हूँ, इस पे काम कर रहे हो। तो एक जो भाई जी ने कल क्लास में मॉर्निंग में रिमोट कंट्रोल का वो दिया था एग्जाम्पल, तो वो काफी प्रैक्टिस किया एंड उससे काफी अच्छा लगा, मतलब कि कैसे उसको भी हम ऊपर बैठे अपने आप को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं।
वो भी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा, मतलब कि कैसे आत्मा करावनहार होके काम करा सकती है, और सब कोई काम करनहार करेंगे काम, कर्मेंद्रियां जो हैं वो करेंगी। तो वो एक मेरे को इसमें लगा कि जैसे कि बाबा बार बार कह रहे हैं कि तुम सोच तो रहे हो, लेकिन सोचता स्वरूप बन रहे हो और स्मृति स्वरूप कम बनते हो। तो इसमें बाबा ने हमारी अनादि और आदि स्मृतियों को भी याद दिलाया कि वो दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारा स्मृति स्वरूप ही है। तो आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध होती है, और अनादि स्वरूप तो स्मृति तो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला नहीं, वो स्वरूप ही है। तो जब हम परम धाम में हैं तब तो आत्मा है ही है, हमारा सारे वहां पे इमर्ज है। तो इसके लिए जो बाबा ये कह रहे हैं कि हमें हमारा नेचुरल संस्कार ही है, हमारा नेचुरल स्वरूप है वो, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो इसमें फिर बाबा हमको बता रहे हैं कि हमको चारों ही सब्जेक्ट में भाई जी अगर आपको इसके साथ चलना है तो हम इसके साथ चलेंगे, क्योंकि हम रैंडम जा रहे हैं। तो या रैंडम कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप और अनुभव स्वरूप की निशानी क्या होगी। तो ये भी बाबा ने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर हमें थोड़ी सी भी एम्बिग्युइटी रह गई हो कि बाबा कहना क्या चाह रहे हैं, तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि स्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए, निमित्त भाव, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। ये तीनों हमारी वृत्ति से हमेशा वाइब्रेशन रेडिएट ही होनी चाहिए कि हमारे पास शुभ भावना ही है, हम सोल कॉन्शियस में ही स्थित हैं और हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। और वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, और वाणी में सदा निर्मल वाणी। तो ये चारों ही चीजों में बाबा ने हमको बताया कि ये इस तरह की अगर हमारी स्थिति है तब ये हमारा स्मृति स्वरूप है, और ये हमारी ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। तो ये इसमें बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं, और अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है। तो ये चेकिंग हम जितनी डीप करते जाएं कि हम हर घंटे पे हर कर्म के बाद कर रहे हैं या हम रात में सोने से पहले कर रहे हैं, तो वो आई थिंक ये पॉइंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं चेकिंग के, ये हमको जरूर लिख के लगा लेने चाहिए अपने सामने, और इसके बारे में हमें चेकिंग जरूर करनी चाहिए। तभी जो बाबा कह रहे हैं कि हमें स्मृति स्वरूप बनना है, और इसमें बाबा ने आगे और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। किसी और को शेयर करना है? तुलसी बहन, आशा बहन, विशाली बहन। इसमें एक क्वेश्चन मेरे को ये आया कि बाबा जो कह रहे हैं कि मेरी नेचुरल नेचर क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है अपने आप को समझने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तो कैसे हम पता कर सकते हैं दिन भर में कि मेरी नेचुरल नेचर क्या है? तो इस बारे में विकास भाई आप कुछ कहेंगे, या कोई भी? क्योंकि एक जो तो हमारे है। हम हाँ जी। अगर अपनी थॉट्स को देखें, वॉच करें, तो हम अपने नेचुरल नेचर को जान पाएंगे। थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगर बहुत सारा वेस्ट थॉट आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स तो वैसे नहीं आता है मोस्टली, बट वेस्ट थॉट तो अभी भी है। तो अगर है ज़्यादा वो वेस्ट थॉट, तो वो अलग हो गया। अगर बहुत सारे थॉट्स हमारे बाबा के, जैसे हम बाबा मुरली में बताए थे कि हम बाबा को समाचार देते रहना चाहिए हर हर मर्तबा, तो अगर वैसा वाला ऑलरेडी हमारा है नेचर, तो हम अगर उसको जान पाते हैं तो अलग है, तो उससे हमें पता चल सकता है। ये एक उपाय है। इसको आई थिंक दो तरीके से और समझ सकते हैं। एक तो है कि अचानक कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो किस तरह से हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम हमारा जो नेचुरल नेचर बन गया होता है हम उसी से ही करते हैं। अदरवाइज़ बहुत टाइम तो हम प्लान भी कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे रिस्पॉन्स हम करेंगे, हम बड़े स्वीट बन के रह सकते हैं मुश्किल बातों में भी, लेकिन जब अचानक कोई बात आती है तो वो ओरिजिनल संस्कार बाहर आ जाता है। लेट्स से किसी बच्चे से कांच का गिलास टूट गया,
तो फिर हमारी नेचुरल नेचर क्या है, कैसे हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, उस बात को क्या कह रहे हैं उस बच्चे को, वो नेचुरल नेचर में हमारे आ जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं हमारे माइंड में, शेयर नहीं कर सकते सारे, लेकिन कई लोगों के कि जिनके बारे में हमें लगता था अच्छा ये तो बहुत ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन अचानक जब कोई सिचुएशन आती है तो फिर क्या रिएक्शन होता है, वो हमारी नेचुरल नेचर है। दूसरा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हम क्लास भी नहीं सुन रहे हैं, हम योग भी नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे पास स्टिमुलस ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा किस तरफ झुकाव है, इंक्लिनेशन क्या है, वो भी हमारी नेचुरल नेचर है। जैसे एक तो हो गया कि हमने लेट से खाने की बात है, हमने सोचा कि 3 दिन हम फास्टिंग करेंगे और हम ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन खाएंगे, तो ये भी हमने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो हुआ, या किसी रिट्रीट में गए वहाँ ऐसा हुआ तो हमने कर दिया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सारी चॉइस है, तो फिर हम क्या खाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो हमारी अब नेचुरल नेचर है। चारों चीज़ मान लो किसी ने बनाई है, हम किसी के घर गए, तो हम क्या चूज़ कर रहे हैं, तो वो नेचुरल नेचर हम तो बाय डिफ़ॉल्ट और अचानक। कोई इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जो इसमें बाबा कहते हैं कि हमारी नेचुरल नेचर आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति स्वरूप ही है, तो जो हमें, जो बाबा ने इसमें आगे भी बताया कि कैसे हमारे पुराने संस्कार अगर इमर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने परिवर्तन की शक्ति नहीं यूज करी है या कम यूज करी है, कम यूज कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हमें उसको नेचुरल बनाना है तो हमें एफर्ट करके, अटेंशन देके हमको बार बार उससे करना है, उसी तरह नेचुरली उसको यूज करना है। जैसे शिवानी बहन कहती है ना, जो मसाले हम ज्यादा यूज करते हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो ही अगर हम बार बार यूज करें तो मे बी अगर हमारा ये डिफॉल्ट 10 में से 2 बार में हमने अपने आप को वैसे रखा, लेकिन जब वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन तीसरी बार आई, तब हमने अपना जो ओरिजिनल मतलब जो एक्वायर्ड नेचर है उससे हमने रिएक्ट कर दिया। तो फिर क्या हम वापस वहीं चले जाएंगे, या जो हमने 2 बार किया, 2 बार हमने उसमें एफर्ट किया था, हम सही मतलब हमने कोशिश करी कि जो हमारा नेचुरल नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स या रिएक्शन होना चाहिए, तो वो कब सेट हो जाएगा? मतलब ये जो 2 के बाद भी वो तीसरे अटेम्प्ट में वो क्यों पहले वाला वापस आ गया, वो कैसे जाएगा? आई थिंक वो कल परसों मुरली में था ना, जैसे सदा अटेंशन की कमी। तो अटेंशन की कमी होने की भी बहुत रीज़न है, मतलब फिज़िकल से लेके साइकोलॉजिकल से लेके स्पिरिचुअल तक कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए किसी दिन जैसे नींद कम है, स्लीप डिप्रीवेशन है, तो भी हम एक ईजीएस्ट रूट चूज़ कर सकते हैं पुराने संस्कार वाला। तो हम एक बेटर रिस्पॉन्स यूज़ करें अभ्यास के लिए भी, उसके लिए भी बहुत अलर्टनेस चाहिए, अदरवाइज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट वाले पुराने वाले सारे आ जाएंगे, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है। तो हमें इसलिए ये एक्चुअली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फुल टाइम जॉब है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अच्छा आज की छुट्टी हो गई, आज हमने कोई टाइम नहीं दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन टाइम नहीं दिया, तो जैसे कल भी का एग्जांपल था कि 10 खिड़कियों में से एक भी खिड़की खुली रह गई, तो उसी दिन वो वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही कोई फिर अगर बड़ी सिचुएशन आ गई तो एक गलत डिसीज़न चूज़ हो जाएगा। तो ये निरंतर अभ्यास की बात है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर लेते हैं। फिर बाबा ने आज हम लोग को फिर से याद दिलाया कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। और जो यहाँ पर बाबा ने बताया कि जो परिवर्तन करने की शक्ति कम है, इसमें भी बाबा ने क्या बोला कि हमें सेकंड में परिवर्तन करना है अभी, क्योंकि जब हम समझ गए हैं और पता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो सारे दिन में सोचना स्वरूप ज्यादा बने हुए हो। बार बार बाबा ने इस चीज को सोचना स्वरूप और स्मृति स्वरूप पर एम्फसाइज किया, और उसके बाद हमें बताया कि कैसे हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो अभी क्योंकि तीव्र गति का समय है, इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। और सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाएं। और वो क्यों हो जाएं? क्योंकि हमें
समय को समाप्ति को समीप लाना है, समय को भी समीप लाना है और समाप्ति को भी समीप लाने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। एक बाबा ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर याद दिलाई कि अगर हम कदम कदम पे हम पदम जमा कर रहे हैं तो वो हम पदम गंवा भी रहे हैं। ये चीज हम नहीं भूलें कि अगर अभी हम समय के महत्व प्रमाण जानते हैं कि हम बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो लेकिन गंवाने का बुद्धि में नहीं रखते हैं, फिर वो जो चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ अभी ठीक है, आज हो गया या कर सकते हैं, इतना तो चलता है। तो उसमें बाबा जो याद दिला रहे हैं कि वो लूज कितना कर रहे हैं वो भी, क्योंकि जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी फैक्टर से फिर वो डिक्रीज भी होगा। वो चीज हमें जरूर याद रखनी है। तो अभी बाकियों के लिए हम मिनट की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सेकंड में, बार बार जो लास्ट पेपर हमारा सेकंड का होना है वो सेकंड वाला बाबा फिर से याद दिलाएं कि सोचने और हाँ और ना कहने में हमें जितना टाइम लगता है सेकंड, उतने ही सेकंड में हमारी स्थिति बन जानी चाहिए। तो परिवर्तन शक्ति कितनी फास्ट चाहिए कि अभी हमें बिंदी जैसे लगानी है, तीनों बिंदियों को समय पर कार्य में लगाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बिंदी लगानी है कि कोई सिचुएशन है उसमें फुल स्टॉप करना है तो इमीडिएटली लगनी चाहिए वो तीनों बिंदियां, बाबा बिंदी, हम बिंदी और ड्रामा में जो हुआ वो बिंदी। तो इसमें बाबा फिर से साइंस वालों के साथ कंपेयर किया कि जैसे साइंस वाले सब बातों में तीव्र गति करते हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो, और वो भी सेकंड की गति से। तो क्योंकि इसमें लास्ट का पेपर सेकंड का ही होना है और बहुत काल का अभ्यास होगा, तब सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। तो यहाँ जो बाबा ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, परमात्मा स्टूडेंट हैं और हम बाबा के द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अगर पास ही हुए तो फिर क्या हुए, हम होना तो पास विद ऑनर है। तो मिनट मोटर का काम भी कॉमन हो गया, अभी तो सेकंड का काम करना है। तो सदा जो सोचा शुभ वो तुरंत किया, जैसे तुरंत दान का महत्व है वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो उसमें बाबा ने सारी बातें हमारे तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताई। और जैसे अभी संडे की मुरली में भी था ना कि हमारा सेवा स्वधर्म है और ब्राह्मणों का स्वकर्म है। इसमें भी बाबा याद दिला रहे हैं कि सेवा के साथ साथ हमें समर्थ स्वरूप बनकर रहना है, और सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। तो ये दोनों चीजें नंबर 1, मतलब सेवा करते समय हम समर्थ स्वरूप का मतलब कैसे समर्थ स्वरूप कैसे बने रहेंगे कि हमारे में इतना जमा है, हम समर्थ हैं, हम फुल हैं और उसके बाद हम सेवा कर रहे हैं ऐसे। हाँ, क्वेश्चन फिर से एक बार बताएंगे, थोड़ा क्लियर कम हुआ ये। नहीं मतलब जो बाबा कह रहे हैं कि सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1, तो संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन जो ये बाबा कह रहे हैं ना कि सेवा करते समय हमें समर्थ स्वरूप में रहना है, तो समर्थ स्वरूप मतलब हमारा फुल, मतलब फुल है हम, वैसे ही ना। समर्थ मीन्स क्या, जो हम केपेबल हैं या हम क्या होगा समर्थ स्वरूप। तो मुझे लगता है शायद पहले तो सेल्फ पे ही फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुद को जब तक हमने शक्तिशाली नहीं किया है, भरपूर नहीं बनाया है, तो हम सेवा भी इफ़ेक्टिव नहीं कर सकते। फिर वो चीटी मार की थोड़ी थोड़ी सेवा होती रहेगी और उतना टाइम हमारे पास है नहीं। अगर हम देखें कि जब से अब तक हम ज्ञान में आए, लेट से 10, 15, 20 साल जितने भी हुए, तो उतने में हमने क्या क्या पुरुषार्थ करा है, कितनी सेवा की है सारे मौके होने के बाद भी, और अब टाइम कितना कम रह गया होगा। वैसे तो खैर रह ही नहीं गया, लेकिन मान लो कि 10 साल भी है, तो पिछले 10 साल में जब हम नहीं कर पाए तो आगे 10 साल में कितनी पॉसिबिलिटी है या नहीं है पता नहीं। इसलिए आज की बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है मुरली की, जिसको मतलब थॉरोली हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। तो पूरा इसका बहुत ही अच्छे से गहराई से विचार करके, मतलब हर दिन हर घंटे हमें चेक करना चाहिए कि हमारा कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं जा रहा।
और व्यर्थ की डेफिनेशन भी बाबा ने बहुत गहराई से बताई है कि ये व्यर्थ वैसा नेगेटिव वाला व्यर्थ नहीं है, मतलब सेवाओं के नाम पे भी बहुत बातें व्यर्थ हो सकती हैं, तो वो भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और बाबा ने एक और लाइन इसमें बड़ी अच्छी कही कि तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। तो तीव्र गति का जलवा क्या हो सकता है? सेकंड में जीवन मुक्ति, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बाबा कह रहे हैं ना, तो तीव्र गति का ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिल्कुल इसमें काफ़ी इंटेंसिटी चाहिए, जो हमने अपने महारथियों में देखी है, सीनियर्स में देखी है। कोई भी उस इंटेंसिटी के बिना कुछ अच्छा पुरुषार्थ कर नहीं सकता, और कभी भी टाइम ज़्यादा है ही नहीं, हमेशा ही टाइम कम है, तो वो हमें करना पड़ेगा। इसमें बाबा ने एक और लाइन कही कि तो ऐसी कोई गज घोर करके दिखाओ जो सबकी नज़र बाप दादा की तरफ सहज दिया जाए। फिर बाबा ने द्वारा कहा कि कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो सबकी नज़र बाप की तरफ पड़ जाए। तो ऐसा कौन सा कार्य है? इसके अलावा बाबा ने बाद में अभ्यास कराया कि अभी अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो, और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। तो ये अभ्यास भी बाबा ने हमें बताया, ये भी हमें कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा ने दादियों से मुलाकात में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं, आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो इससे पहले जो ग्रुप से भी मिल रहे थे, जो कुमारों का ग्रुप था, जो यूथ ग्रुप आया हुआ था, तो उसमें बाबा ने बोला कि इस ब्राह्मण जीवन जीवन में सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प, और बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न बोल, और कर्म तो बड़ी चीज है लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो, और स्वप्न मात्र भी पास विद ऑनर हो। ये हमको काफी वो लगा कि बाबा कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कि हमें कितना निर्विघ्न होना है। और इसमें एक जो बाबा ने बात बोली कि स्व को देखो, समय को देखो, लेकिन दूसरों की कमी को देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाबा कैसे याद आएगा, क्योंकि कमजोरी के साथ बाबा नहीं ठहरता। और इसमें जो उपाय बताया कि अगर कोई की भी कमजोरी देखी तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बने हैं उनको सुना दिया, फिर उसके पीछे पीठ नहीं करो कि उसको क्या हुआ, उसके साथ सजा मिली नहीं मिली, क्या कदम उठाए गए, ये सब व्यर्थ है। तो कैसे व्यर्थ की डेफिनेशन कितनी डीप है कि हम जो जो नॉर्मली करते हैं वो सारा ही व्यर्थ है। मतलब एक वो क्यों क्या कैसे भी छोड़ दो, अगर हमने किसी की कंप्लेन करी है और उसका हम फॉलो अप भी कर रहे हैं तो वो भी वेस्ट है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है। इसमें बाबा ने बोला कि वो बाबा जाने, आपने आपको जिसको बताना था वो बता दिया, इसके बाद आप अगर उसमें कुछ भी इंक्वायरी कर रहे हो तो वो वेस्ट ही है। फिर जो दादी से बात करी तो दादी का एक तो वो बताया कि हिसाब चुकतू करने का कुछ समय है दोनों दादी के लिए, निर्मल शांता और शांतामणि दादी के लिए। और जो ये चतुर्भुज की बात बाबा ने बताई, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि और किसी मुरली में नहीं सुना था कि सबका अपना अपना पार्ट है, शक्तियों का पार्ट अपना है और पांडवों का पार्ट अपना है। इसीलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है, और किसी भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन केवल भारत में ही यादगार चतुर्भुज का महत्व है। तो कभी कभी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन अभी ढीला पड़ने का समय नहीं है। तो बातें तो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। फिर जो बाबा ने दादी से बोला कि ये सब आपसे मिलने आए हैं, बाबा से तो मिलने आए हैं, लेकिन बड़ी दादी को बहुत प्यार से बाबा ट्रीट कर रहे थे। शांति। जी, तो बहुत ही अच्छी पावरफुल मुरली थी, और बहुत ही इंडिविजुअली भी अटेंशन देके करने वाली सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रुप में कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं कई बार, तो सभी इंडिविजुअली स्टडी करते रहें, वो इम्पॉर्टेंट है।
अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है